ये ऑन नहीं है। वो रनिंग है एडमिशन, और 14 फरवरी से मॉर्निंग 9 बजे मैं क्लास लेना स्टार्ट करूंगा। तो वो बस तो मेरा है ही, जिसको मैं प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। लेकिन एक न्यू डॉन हमारा है कि रीजनिंग और मैथ्स का कंबाइंड बैच, आपको इंडिविजुअल बैच जो प्रॉपर तरीके से अभी तक चलता आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि 11 से 12 एक न्यू बैच ऑफलाइन रीजनिंग और मैथ्स का बैच लॉन्च कर रहे हैं। कल से उसका एडमिशन स्टार्ट है, और 11 से 12 टाइमिंग होगी मैथ्स की, और 12 से 1 टाइमिंग होगी रीजनिंग की। ठीक है, तो आपको रीजनिंग तो मैं ही पढ़ाऊंगा 12 से 1, और 11 से 12 राजेश सर आपको मैथ पढ़ाएंगे। वो इंडिविजुअल बैच है। आपको जैसा पता है कि हमारे यहाँ जो कई प्रकार के कोर्सेज हैं, जो लड़का जनरल बैच करना चाहता है उसके लिए एडमिशन रनिंग है, अभी एडमिशन चल ही रहा है, और उसमें 50% आपको वेटेज भी मिल रहा है, ऑफ भी दिया जा रहा है। तो 7 to 11 वो तो आपका बैच जनरल बैच चल ही रहा है, उसका एडमिशन रनिंग है, और वो बैच अपने टाइम पर ही स्टार्ट होगा। अभी कल के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं कि रीजनिंग और मैथ का इंडिविजुअल बैच कल से एडमिशन स्टार्ट है। रीजनिंग की टाइम है 12 से 1, मैथ्स की टाइम है 11 से 12। 11 से 12 राजेश सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, और जस्ट उसी के बाद 12 से 1 मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और इसकी टाइमिंग आपको मैंने क्लियर बता दिया। एडमिशन कल 7 तारीख दिन मंगलवार, कल से एडमिशन आपको इंडिविजुअल बैच ऑफलाइन का भी स्टार्ट होने जा रहा है। मेरा जो रनिंग बैच है 12 से 1 रीजनिंग का, वो खत्म होने वाला है। तो कल मैं एडमिशन खोल रहा हूं। जो बच्चे मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो 11 से 12 राजेश सर के द्वारा मैथ पढ़ेंगे, और 12 से 1 मेरे द्वारा रीजनिंग पढ़ेंगे। और आई थिंक कि मैंने क्लियर आपको टाइम क्लियर कर दिया, क्लियर बता दिया। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी भी आपको उसमें ऑफर दिया जा रहा है। रीजनिंग की फीस है 6000, जिसमें आपका 50% ऑफ चल रहा है। 3000 में रीजनिंग आप कर सकते हैं ऑफलाइन बैच में, और मैथ्स की फीस है 8000, जिसमें 50% ऑफर चल रहा है। 4000 में आप मैथ्स कर सकते हैं। तो जो बच्चे मैथ्स करना चाहते हैं 11 से 12 इनरोल हो सकते हैं। जो बच्चे रीजनिंग करना चाहते हैं 12 से 1 वाले बैच में इनरोल्ड हो सकते हैं। और जो बच्चे दोनों करना चाहते हैं तो उनको इधर उधर करने की, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। 11 से 12 मैथ्स पढ़ने के बाद उसी क्लास में बैठे रहेंगे, और 12 से 1 रीजनिंग उसमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसका आपको जो है बीओडी भी मिल जाएगा। जो बच्चे अगर किसी कारणवश क्लास उनका छूट जाता है, नहीं क्लास कर पाते हैं, किसी दिन घर पर हैं, नहीं आ पाए हैं, तो उनको बैक वीडियो भी मिल जाएगा। वो चाहे उससे अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको उसमें प्लान है, नोट्स आपको करवाए जाएंगे, जो कि क्लास नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लास नोट आप बनाते जाएंगे, आपको पीडीएफ भी दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी, और जो हम लोग टेस्ट लेंगे वो ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। टेस्ट का जो प्रोसीजर होगा वो आप टेस्ट देंगे, कुछ ही समय बाद आपको टेस्ट के बाद एक निर्धारित समय पर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जो डाउट सेशन होगा संडे टू संडे बुला करके हम लोग डाउट भी क्लियर करते हैं।
और क्लास के टाइमिंग आफ्टर क्लास अगर आपको टाइम मिलता है तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर डॉट्स भी बताए जाते हैं। तो इस तरह से मेरा जो न्यू अनाउंसमेंट है वो इंडिविजुअल बैच को लेकर है, वो भी ऑफलाइन बैच को लेकर है। ठीक है, तो अभी आपको जो हमारे यहाँ बैचेज रनिंग है एडमिशन के लिए, वो बैच के बारे में सारे के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले 3 बैच हमारे यहाँ रनिंग थे, जिसमें एसएससी सीजीएल जनरल बैच का आपका उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। जीएस भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती, मैथ्स भी पढ़ाया जाता, रीजनिंग भी पढ़ाया जाता, पूरा कंप्लीट बैच। तो उसका एडमिशन तो चल ही रहा है, काफ़ी बच्चों ने एडमिशन भी ले रखा है। ठीक है, तो वो बैच तो रनिंग है और 7 to 11 टाइम है। और फिर इसके बाद एक बैच है, स्पेशल बैच है कांस्टेबल और एसआई का, जिसके जो इवनिंग में चलेगा, और वो बैच का भी एडमिशन रनिंग है। और जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है उसमें उसको ऑनलाइन, जो ऑफलाइन एडमिशन ले रहा है उसको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है। और ओनली ऑनलाइन भी रीजनिंग का एडमिशन रनिंग है, जिसकी क्लास 14 तारीख से फरवरी में स्टार्ट होनी है। और मॉर्निंग का टाइम रखेंगे, 9 बजे से आपको पढ़ाएंगे वो बैच ऑनलाइन बैच है। और अब मैं ऑफलाइन बैच एक बार फिर से क्लियर करता हूं, जो जिसका एडमिशन कल से स्टार्ट होगा, जिसमें 11 से 12 मैथ्स चलेगी राजेश सर के द्वारा, और रीजनिंग चलेगी मेरे द्वारा। ये रीजनिंग चलेगी आपको 12 से 1। तो आई थिंक कि आप बिल्कुल, मैंने इसका टाइमिंग भी क्लियर कर दिया। सब्जेक्ट 2 इंडिविजुअल में चल रहे हैं, इसको भी मैंने क्लियर कर दिया। और आपको फीस भी मैंने क्लियर कर दिया है। फीस आधा ही आपको पेड करना है, क्योंकि 50% अभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जल्द ही मैं ये जो 50% का ऑफर चल रहा है, अब ये अपने टारगेट को पूरा करने वाला है। और जैसे ही इसका टारगेट पूरा हो जाता है, वैसे ही ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन पहले तो आपको देना था, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने क्लियर कर दिया। और रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको बता दूं कि मैं रीजनिंग में आपको क्या कराने वाला हूं। ठीक है, अभी और भी कुछ अनाउंसमेंट है, उसके बारे में भी जो फ्री ऑफ कास्ट है वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बता देता हूं कि सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, जो रीजनिंग का सिलेबस है, एक बार पहले तो कोई भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे एसएससी का देते हैं, बैंक का देते हैं, रेलवे का देते हैं, आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, कांस्टेबल देते हैं, एसआई देते हैं, तो कोई भी एग्जाम्स अगर देते हैं तो रीजनिंग में आप पढ़ेंगे क्या क्या, पहले आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। रीजनिंग का जो सिलेबस है, देखिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल 2 सेक्शन है। वर्बल में आपको मेजर सेक्शन है, तो 90% तो वर्बल है, 10% केवल आपको नॉन वर्बल है। वर्बल रीजनिंग में आपको बेसिक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें बेसिक पोर्शन है, जो कि आप एमटीएस दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, हर जगह बेसिक तो आना ही आना है। आप सीयूएट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो बेसिक तो मान के चलिए कि आपको पूछना ही पूछना है उसको। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एनालिटिकल का पोर्शन है। एनालिटिकल रीजनिंग में जो बच्चे बैंकिंग के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बता दूं कि एनालिटिकल रीजनिंग केवल वो तैयार कर लें और लॉजिकल रीजनिंग तैयार कर लें, तो उनको अदर्स कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल 10 चैप्टर पढ़ लें, वो बैंकिंग की रीजनिंग बेहतरीन करके चले आएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा सेक्शन है आपका लॉजिकल, और इसके बाद चौथा सेक्शन है मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप बात करें तो इट इज द मोस्ट लॉजिकल फेनामेना ऑफ मैथमेटिक्स। तो जहां भी लॉजिक है, मैं उस सेक्शन को टच करता हूं। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मेजर सेक्शन एक आपका और है नॉन वर्बल। आप देख रहे हैं एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो 4 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है। एक आपका है मिरर इमेज वाटर इमेज से रिलेटेड, दूसरा है पेपर कटिंग फोल्डिंग से रिलेटेड, तीसरा है एम्बेडेड से रिलेटेड, और चौथा है आपका सीरीज। तो आप मान के चलो कि अभी आज डेट भी आ गई है, एसएससी की भी टीयर 2 की डेट आ गई, जो आपको 2 मार्च से स्टार्ट है, जैसा कि मैंने आज वीडियो बना के डाला भी है। फिर 9 से आपको सीएचएसएल की डेट आ गई है। तो ये नॉन वर्बल के भी 4-5 क्वेश्चन तो आपको रहना ही रहना है। और लॉजिकल रीजनिंग को अभी टच नहीं किया गया है प्री में। याद रखिए कि लॉजिकल रीजनिंग को मेंस में पहली बार रीजनिंग जो है टीयर 2 में जुड़ी है। तो मैं बता दे रहा हूं कि सीजीएल प्री में या
CHSL प्री में अगर बात करेंगे तो कहीं भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछी गई है, और ये आपको डेफिनेटली जो है टियर 2 में पूछा जाएगा। देखो अगला क्या कहता है, अब बेसिक की मैं बात करता हूं, बेसिक में कंटेंट्स क्या क्या होंगे, आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक में सबसे पहला जो मेरा चैप्टर होता है वो अल्फाबेटिकल सेक्शन होता है, और अल्फाबेटिकल सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, लेफ्ट राइट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे, गिनोगे, तो अंडर टाइम आप कभी भी क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। बिना पेन उठाए, विदाउट पेन लिफ्टिंग, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करना है, वो चीज आपको इसमें बताया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। कोडिंग डिकोडिंग भी 3 कैटेगरी होती है, एक बेसिक कैटेगरी होती है, एडवांस लेवल कैटेगरी होती है, और इसके बाद बाइनरी की कैटेगरी होती है। तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, पेयर्स ऑफ लेटर पढ़ाया जाएगा, लेटर सीरीज पढ़ाया जाएगा, और लेटर मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट पढ़ाया जाएगा, पोजीशन इंटरचेंज पढ़ाया जाएगा, मीनिंगफुल वर्ड्स पढ़ाया जाएगा, और मिसलेनियस कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो मिसलेनियस के कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं, वो किसी कैटेगरी के नहीं होते हैं, तो मिसलेनियस भी पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका आता है पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में मैं आपको इतने पार्ट्स पढ़ाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो पूरी अल्फाबेट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अल्फाबेट पर बनने वाले किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपका दूसरा चैप्टर आता है डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। जितने भी प्रॉब्लम्स आजकल आप देखे होंगे एग्जाम में, डायरेक्शन में कोडेड डायरेक्शन का एक न्यू 2021-2022 की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल अपडेट है ना। इसके पहले कभी भी कोडेड डायरेक्शन के प्रॉब्लम्स नहीं आते थे, अब कोडेड डायरेक्शन के भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कि लेवल उसका थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टीज हाई है। ब्लड रिलेशन की बात करें, हर क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन की एक स्मॉल पजल पूछी जा रही है। नॉर्मल क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, बल्कि उसकी जगह पर छोटे छोटे पजल्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इसके बाद है आपका रैंकिंग की बात करो तो इसमें सर्कुलर अरेंजमेंट प्योर पजल है। किसी भी एग्जाम में सर्कुलर अरेंजमेंट अगर आप 2021 का एसएससी जीडी उठा के पूरा पेपर देखिए, एसएससी सीजीएल का पूरा पेपर उठा के देखिए, आपको जो है रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 हमेशा आपको 2 पजल्स आपको मिल रही है, ठीक है। इसके बाद आता है क्यूब और डाइस। ये दोनों चीज मेरी गारंटी है कि अभी जिस मेथड से मैं क्यूब और डाइस आपको कराता हूं, आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आप हमारी बातों पे न जाइए, आपके सामने मोबाइल है, आपके पास मोबाइल होता है, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लो। जो मेरा मेथड्स है क्यूब पढ़ाने का, जो मेरा मेथड्स है डाइस पढ़ाने का, वो मेथड्स आपको हो सकता है कि कहीं ना मिले, ठीक है। इसके बाद है आपका कैलेंडर, इसके बाद है क्लॉक। कैलेंडर और क्लॉक के सारे क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, और उनको जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले से कैसे कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा। वेन डायग्राम, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम होता है, डायग्राम एनालिसिस होता है, और इसके बाद जो है डेटा DI, डेटा बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, ये पूरे कराए जाते हैं। इसके बाद आता है नंबर सीरीज आता है। नंबर सीरीज के बाद फिर आएगा नंबर मैट्रिक्स आएगा। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, इसमें आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपने क्वेश्चन देखा होगा कि किन 2 संख्याओं को इंटरचेंज कर दें तो इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। या फिर बोलेगा किन 2 चिन्हों को आपस में बदल देने से इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये एसएससी का कोई भी पेपर उठा लीजिए, इक्वेशन बैलेंस का क्वेश्चन रहना ही रहना है, नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहना ही रहना है, नंबर सीरीज का होना ही होना है डेफिनेटली। इसके बाद एनालॉजी, कम से कम एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से एसएससी को बड़ा प्रेम है। ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन तो इससे पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस होगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग्स के एक क्वेश्चन हर सेट में होता है। अर्थमेटिकल रीजनिंग्स तो जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनके लिए अर्थमेटिकल रीजनिंग में कुछ रखा ही नहीं है, वो तो कर ही ले जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर है एज बेस्ड प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप वो तो मैथ वाले सर भी आपको पढ़ाते हैं, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा क्वेश्चन लाइट होते हैं, उस लेवल पे नहीं होते हैं, तो एज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। रीजनिंग को अगर मेन देखना है तो वो एनालिटिकल पोर्शन है। इसमें क्या है, बाइनरी से रिलेटेड आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई जाएगी। फिर इसके बाद है सिलॉक्स। अगर रीजनिंग कोई बॉडी है तो वो ये इसका हार्ट है, ठीक है। आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, सिलॉक्स तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, 2 स्टेटमेंट सिलॉक्स करना अलग बात है, लेकिन सिलॉक्स की गंभीरता को समझना,
3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, रिवर्स सिलॉक्स। अगर सिलॉक्स को बिना पेन उठाए करना चाहते हो, है ना, एग्जाम में अगर तुम पेन नहीं चलाना चाहते हो, नजर से देख के क्वेश्चन बताना चाहते हो, ऐसा क्वेश्चंस आपको सिलॉक्स में इस लेवल पे सिलॉक्स कराया जाएगा कि सिलॉक्स से ही आपको प्रेम हो जाएगा, है ना। आप ढूंढोगे कि पहले सिलॉक्स कहाँ है, पहले इसको बना लो। इधर देखो, फिर इसके बाद है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज 5 मिनट में 15-20 क्वेश्चन करने की स्पीड आप बना सकते हैं इनइक्वालिटीज में, है ना। पजल के फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। पजल कई तरह की होती है। डे 1 से आपको पजल कराई जाएगी, ब्लड रिलेशन की भी पजल कराई जाएगी, रैंकिंग की भी पजल कराई जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग की भी पजल कराई जाएगी। तो इसके बाद आता है डेटा सफिशियंसी, आंकड़े की पर्याप्तता। अगर आप स्टेट लेवल की बात करेंगे तो आप एग्जाम देखिएगा, डेटा सफिशियंसी, अगर वीडियो का आपने बैक पेपर देखा होगा, पास्ट में जो पेपर हुए हैं, तो डेटा सफिशियंसी से 3-4 क्वेश्चन आपको पूछे गए होंगे। मशीन इनपुट का प्रॉब्लम आजकल काफी हाईलाइट है, जब से यूपीएसआई में भी पूछने लगा, है ना, बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करने लगा, तब से मशीन इनपुट से भी लोग काफी क्वेश्चंस उसमें भी आने लगे हैं। तो इसको भी सीरियसली लेने की जरूरत है। वैसे आप मेनली आपको बता दें कि एनालिटिकल रीजनिंग अगर आप तैयार करते हो तो बैंक की रीजनिंग आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप आ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लॉजिक आता है, हम उसी को पढ़ेंगे जो परीक्षा में आए, उतना ही पढ़ेंगे, टू द सिलेबस पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ताकि परीक्षा में हम बेहतरीन करके आए, है ना। 25 आता है तो 25 बना के आएंगे, है ना, 25 में 25 बना के आएंगे, 30 आता है तो 30 बना के आएंगे। तो देखो इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट एंड कंडीशन। स्टेटमेंट एंड कंडीशन, ये स्टेटमेंट एंड कंडीशन का जो टॉपिक है, कथन एवं शर्तें, इसको इन अदर वर्ड्स यू कैन से डिसीजन मेकिंग, इसको डिसीजन मेकिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप दे सकते हैं। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं पूर्वानुमान या पूर्वधारणा भी बोल सकते हैं। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष बोल सकते हैं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट, है ना, कथन तर्क बोल सकते हैं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही बोल सकते हैं। और काज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। इसमें देखो पूरे लॉजिक में मैं एक चीज बता दूं आपको कि केवल एक आर्ग्यूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि बच्चे गलत करने की संभावना 90% होती है ना। मतलब कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं आर्ग्यूमेंट के सवाल में। बाकी जितने भी इसमें लॉजिकल रीजनिंग है सारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। किताबों में कभी नियम आपको नहीं मिलेगा, किताब में सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, है ना। बहुत रेयरेस्ट टीचर होंगे जो आपको इस पर अपना ओन थॉट्स बताए होंगे कि लॉजिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना। ये एक्सपीरियंस से ही बताया जा सकता है। एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद ही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि इनके लिए आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, रूल्स लिखवाए जाएंगे, ठीक है। रूल्स होता नहीं है, फिर भी अनुभव के आधार पर इसको एक पेरीमीटर में बांधने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बताया जाएगा, नोट्स बनवाए जाएंगे, प्रॉपर नोट्स, क्लास नोट्स आपको, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ाएं चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं। जो बच्चे पढ़ चुके हैं आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, उनके पास 2-2, 3-3 रजिस्टर भरे होंगे, आप लोग देख सकते होंगे, उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि बिना पूछे बिना जज किए ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, मुझे पता है। तो आप लोग जो है इसके लिए मैंने 1.5 लाख लड़के मेरे पढ़ाए हुए हैं मार्केट में, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि रीडिंग जो सर कह रहे हैं उसमें क्या वो सच है कि सच नहीं है, आप पूछ सकते हैं उनसे। अगला देखो, इसके बाद है फिगर नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल में आपको कौन कौन से सेक्शन है, क्या क्या पढ़ना है। देखो, फिगर काउंटिंग पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, मिरर इमेज वाटर इमेज पढ़ना है, पेपर कटिंग फोल्डिंग पढ़ना है, एम्बेडेड फिगर पढ़ना है, कॉम्प्लेशन ऑफ फिगर पढ़ना है। तो देखिए अब सीरीज, अभी अब मैं बात करूं कि एसएससी अभी क्या क्या हिट कर रहा है। एसएससी क्या क्या हिट कर रहा है, फिगर काउंटिंग को हिट कर रहा है। फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन नहीं आए हैं। फिगर काउंटिंग का अगर देखें तो एसएससी अभी बहुत रेयरेस्ट कभी कभी सवाल पूछा है। फिर भी फिगर काउंटिंग में आपको स्क्वायर काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना, ट्रायंगल काउंट करना, डायगोनल्स काउंट करना, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और जो एसएससी इस समय हिट कर रहा है सबसे ज्यादा, वो है पेपर कटिंग फोल्डिंग को हिट कर रहा है, ठीक है, एम्बेडेड फिगर को हिट कर रहा है, ठीक है, और मिरर इमेज वाटर इमेज को हिट कर रहा है, और सीरीज को हिट कर रहा है। इस समय अगर प्री का एग्जाम देखा जाए, अभी आप एसएससी जीडी भी दे रहे होंगे, अगर अभी आप सीजल दिए होंगे 2021 में दिए होंगे,
है ना, अभी दिए होंगे सीजीएल का। तो सीजीएल देखिए अब तो मेंस होने वाला है, तो जो जो चैप्टर बचे हैं मेरे भाई याद रखना कि मेंस जो टीयर 2 होने वाला है ना, उसमें इनसे क्वेश्चन जरूर उठाएगा। जिन 4 चैप्टर को टच करा प्री में, देखिए बैंक भी यही करता है, जैसे सिलॉक्स हुआ, इनइक्वालिटीज हुआ, तो अगर प्री में इनइक्वालिटीज आया तो मेंस में नहीं आता, अब मेंस में नहीं आएगा तो प्री में आएगा, प्री में नहीं आएगा तो मेंस में आएगा। सेम सिलॉक्स का भी वही हाल है, प्री में पूछा तो मेंस में नहीं, मेंस में पूछा प्री नहीं। तो जो जो चैप्टर अभी टच उन्होंने नहीं करा है उसके आपके टीयर 2 के एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहेगी। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इसके बाद फिर क्या बोलता है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये सेक्शन आपका आता है मैथमेटिकल लॉजिक्स, है ना। यहां पर कोई A+B का होल स्क्वायर नहीं चलता है, यहां पर लॉजिक चलती है, लॉजिक से ही क्वेश्चन बनता है। और यहां पर है आपका परमुटेशन। मैं आज से नहीं, करीब 15 साल से ये चीज टॉपिक पढ़ाता आ रहा हूं, और जितने भी ओल्ड स्टूडेंट होंगे उनके नोट्स में चीजें कराई गई होंगी, नोट्स में होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी का कोई पेरीमीटर नहीं है। आपको जो है IIT के लेवल पे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है, आपको CSAT के लेवल तक ही रहना है। तो SSC किस लेवल तक जा सकता है, UPSC किस लेवल तक जा सकता है, वहां तक हम जाते हैं, वहां तक टच है। देखिए इसके बाद है कॉम्बिनेशन, इसके बाद है प्रोबेबिलिटी। तो याद रखिए कि जिसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं है वो प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम बना ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रैंकिंग पढ़ाता हूं लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट की सही व्याख्या आपको मिलेगी परमुटेशन में। मैं आपको पढ़ाता हूं सर्कुलर अरेंजमेंट, उसकी सही व्याख्या आपको मिलेगी परमुटेशन में। सर्कुलर परमुटेशन अलग होता है, सिमिलर परमुटेशन अलग होता है, लीनियर परमुटेशन अलग होता है। और कॉम्बिनेशन की बात करें, संचय कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन भी पूरी तरह से लॉजिक है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रूल, ये सारी चीजें आपको वहां पे बताई जाएंगी। और ये सारी चीजों को क्लियर करने के बाद आप प्रोबेबिलिटी में आएंगे, और ये जब दोनों चीजें क्लियर होंगी तभी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा इतना सिलेबस है, जो कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन मैंने थोड़ा ही समय में आपको बता दिया। और ये पूरा सिलेबस जितना अभी आपने पूरा सिलेबस अभी आपने देखा, जितना मैंने डिस्क्राइब किया है, ये पूरा सिलेबस मैं 14 फरवरी से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ऑनलाइन बैच में अपने। और टाइमिंग 9 बजे मॉर्निंग 9 बजे से पढ़ाना शुरू करूंगा, और ये हमारा चलेगा। और जैसा एक बार मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि कल से एक मेरा न्यू एडमिशन स्टार्ट होने जा रहा है रीजनिंग और मैथ का। मैथ की टाइमिंग पहले है 11 to 12 और 12 to 1 PM आपका जो है रीजनिंग की टाइमिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से रीजनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कल हम लोगों का इंडिविजुअल बैच का एडमिशन ऑफलाइन बैच का स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। और इसी के साथ जो है मैं अपने मैथ्स टीचर राजेश सर को बुलाऊंगा, वो भी आपको अपनी टाइमिंग के बारे में और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, आपको बता देंगे कि उनका बच्चे बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत बच्चे मेरे से डिमांड करें। अभी तो हम राजेश सर को बोले थे कि अभी आप पढ़ाइए, हम लोग आगे चल करके लॉन्च करेंगे, लेकिन बच्चों ने इतना डिमांड रखा मेरे सामने कि सर जल्दी से रीजनिंग मैथ दोनों का बैच बनवाइए। तो हमने कहा ठीक है, चलो फिर मैथ्स का भी बैच लॉन्च करते हैं साथ में, ताकि लड़कों को भाग दौड़ ना करना पड़े। एक ही बार लड़का आए तो रीजनिंग भी पढ़ ले, मैथ्स भी पढ़ ले, या मैथ्स पढ़ ले तो फिर रीजनिंग पढ़ ले, तो बैक टू बैक उसको मिल जाए। ओके, थैंक यू। तो अभी मैं बुला रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बने रहो और सारी इंफॉर्मेशन को आज पहले आप सुन लो। कुछ गिफ्ट भी हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं, और उसके लिए भी मेरी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। अभी मैं सारे टीचर्स को बुलाता हूँ और हम लोग पूरा एफर्ट करेंगे। टाइम तो ज़्यादा नहीं है, हम लोग के पास 35 डेज मिल रहे हैं। आज जो बच्चे जो भी एस्पिरेंट शामिल हो रहे हैं सीजीएल मेंस के टीयर 2 एग्जाम में, और जो CHSL के एग्जाम प्री में जो बच्चे शामिल होने जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग कुछ जो है उनके लिए तोहफा लेकर आए हैं, कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। उसके लिए हम लोग कुछ काम करने वाले हैं, कुछ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसका भी इंफॉर्मेशन अभी आपको मिलता है। पहले आप राजेश सर को सुन लीजिए, फिर इसके बाद बाय सारे टीचर्स को मैं बुला करके आपको बताता हूं मेंस और CHSL के बारे में। राइट, थैंक यू सर। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है, आप सभी बच्चों का वेलकम है, अभिनंदन है। आप सभी बच्चों को मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार
और जैसा कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सर ने बता रखी हैं, बताई दी हैं, मुझे बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, बट फिर भी मैं आपका 2 मिनट लूँगा। और जैसा कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, अभी ये वीडियो बनाते-बनाते कुछ बच्चों के मैसेज कॉल आ गए कि सर इंडिविजुअल बैचेज़ कब स्टार्ट हो रहे हैं? हालाँकि मैंने सोचा था कि अभी कम से कम 1 महीने बाद बनाएँगे, मतलब ऐसा सोचा था। तो लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे बोलने लगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इंडिविजुअल बैच जो मैथमेटिक्स का है, उसका भी एडमिशन यानी कि कल यानी कि मंडे से स्टार्ट है। और इसकी क्लासेस हम लोगों की लास्ट फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो 11 से 12 आपका मैथ्स का टाइमिंग होगा, और जस्ट उसके बाद 12 से 1 आपकी रीजनिंग की टाइम होगी। तो ये जो कंप्लीट बैच होगा, आप सभी बच्चों को पता है कि मैथमेटिक्स क्या, उसके बाद तुरंत रीजनिंग की क्लासेस आपको दोनों एक साथ मिल जाएंगी, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको दौड़ भाग सभी बच जाएंगे। तो मैं अपने मैथमेटिक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होगा वो कंप्लीट होगा। टारगेट होगा एसएससी सीजीएल मेंस को। हालांकि अब तो 100 सवाल का पैटर्न नहीं है, बट फिर भी मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपका 100 में 100% स्कोर हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 200 में 200 2018 मेंस में और 218 आउट ऑफ 200 2019 मेंस में मैं ऑलरेडी स्कोर कर चुका हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे मार्क्स आए हैं आपके भी मार्क्स आए। तो ये कंप्लीट बैच होगा मैथ का, जिसमें पूरी अर्थमेटिक, पूरा एडवांस और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जो स्टैटिक्स का पार्ट अभी जुड़ा हुआ है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। रवि सर भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा उसको। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं, और बिल्कुल नॉमिनल फीस में, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में लेके आ रहे हैं। तो चलिए, बस यही बताना था। और आप सभी के लिए चलिए, ये तो बात हो गई अपने बैच की बात। अभी इसके जस्ट बाद, आप 5 मिनट बाद, हम लोग सारे टीचर्स, पूरी संदेश की टीम आपके साथ इंट्रोड्यूस होगी। जो अभी आपको पता है कि 2 मार्च 9 मार्च से जो हमारा एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 और एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 का मेंस होने वाला है, उस सब के लिए हमारी पूरी टीम, पूरी संदेश की टीम अभी आपके सामने आएगी और बताएंगे सभी लोग। मैं ये जरूर आपको बताना चाहता हूं कि जो संदेश की टीम है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि ये जो टीम है आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचाएगी, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो। सारे के सारे सब्जेक्ट के जो हमारे फैकल्टी है वो बहुत ही बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। तो चलिए, अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे 5 मिनट के बाद। तो आप लोग लाइव रहिएगा, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।